रात नाजी के खास कमरे में उसके दो कमांडर जो उसके मोतमद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम सलेबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलेबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ओरोश, नाजी ने कहा। मैं उसे यकीन दिला आया हूँ कि ये 50,000 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलेबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करूं। नाजी ने कहा, उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती। वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? औरोश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजुर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा। नाजी ने कहा, उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक तीनों सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी के बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए ये जहन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और न किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का नौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को ये हक देना है कि वो हमारी फौज में आएं, अपने जौहर दिखाएं और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है, नाजिम ने जवाब दिया। फौजी उमूर उसी के सुपुर्द हैं, वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अयूबी खामोश रहा जैसे उस पर कुछ असर ही न हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अयूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो अधेड़ उम्र आदमी था। अदाकारी, चर्ब जबानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अयूबी को जासूसी की अहमियत से वाकिफियत थी। कई महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अयूबी में था। तुमने सुना अली? सलाहुद्दीन ने कहा, ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है नापाक जहनियत का इंसान है। उसके मुताल्लिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है दरअसल नाजी की जाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। मुझे शक है
है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। नाजी घर का भेदी है, उसे सबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम उस फौज की जहनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है।